हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 05 में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में। ये VSEPR, इसे हम लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं या वेस्पर बोल देते हैं। तो VSEPR थ्योरी का ये सेकेंड लेक्चर होने वाला है। इसके बारे में जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था वो केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 04 में हमने बात कर लिया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है और आपको नहीं पता है VSEPR क्या होता है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने उसमें कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि आपको बताया गया था AB2L0 टाइप की ज्योमेट्री के बारे में, शेप के बारे में। आपको AB3L0 के बारे में बताया गया था, AB4L0 के बारे में, AB5L0, AB6L0, AB7L0 के बारे में बताया गया था। मैं जल्दी जल्दी इनका नाम लिख दे रहा हूं, ऐसे आपको भी याद होना चाहिए, तभी आप VSEPR के सवाल आसानी से कर लोगे। तो AB2L0 यानी क्या था आपका? ये आपका था लीनियर। AB2L0 था आपका लीनियर। AB3L0 ट्रायगोनल प्लेनर था, ट्रायगोनल प्लेनर था। AB4L0 ये टेट्राहेड्रल था। AB5L0 पेंटागोनल, माफ करिएगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिड था, बाई पिरामिड था, बाई पिरामिडल जिसको हम लोग बोलते हैं, बाई पिरामिडल। AB6L0 था स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर बाई पिरामिडल, माफ करिएगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। AB7L0 पेंटागोनल बाई पिरामिडल था, पेंटागोनल बाई पिरामिडल था। स्ट्रक्चर कैसा था? लीनियर था। आपका ABSL जुड़े हुए थे। इसमें क्या था? ये आपका A था, ऊपर B था, यहाँ B था, यहाँ B था। AB4L0 में आपको बताया था कि एक A है, ये B रहा, ये B, और एक प्लेन के बाहर आता है और एक प्लेन के पीछे आता है। इनके बीच का एंगल 109.5 डिग्री होता है। AB5L0 ट्रायगोनल बाई प्लेनर होता है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल होता है। कैसे? A है, ये B जुड़ा है, ये B जुड़ा है, ये B जुड़ा है, शायद दिख रहा हो, और ये तीनों एक प्लेन में होते हैं। एक B ऊपर और एक B नीचे जुड़ता है। AB6L0 में क्या होता है? ये आपका A है, ये B है, ये B है, ये B है, ये B है। ये चारों के चारों एक प्लेन में होते हैं। एक प्लेन के ऊपर जाता है और एक प्लेन के नीचे आता है। ठीक है, ये AB6L0 था। AB7L0 में क्या था? ये A है, ये आपका B हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपके B तीनों हो गए हैं। यहाँ पे ये जो शेप है वो ऐसे बनता था और एक B ऊपर और एक B नीचे लगता था। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूँ इनमें एंगल की, तो यहाँ पे एंगल 180 था, यहाँ पे 120 था, यहाँ पे 109.5 था, यहाँ पे एंगल 2 थे, यहाँ पे 120 और यहाँ पे 90 बन रहा था, यहाँ पे 90 बन रहे थे, और यहाँ पे 72 और 180 और 90, 72, 90 और 180 बन रहे थे। 180 यहाँ पे भी बन रहा था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले क्लास में एकदम डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये उनके लिए था जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, उनको थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा, और फिर आज हम लोग शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस भी पढ़ने वाले हैं। मैं मिटा लूँ इसको, तब तक के लिए आप भी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ। कॉपी पेन अगर नहीं निकाला हो तो अब तक, रजाई में बैठ के अगर आप वीडियो देखते हो तो, और रजाई में बैठ के वीडियो नहीं देख रहे हो तो फिर बढ़िया है। देखो, अगर आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो तो आपको हमेशा थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि पढ़ाई एक सीरियस टॉपिक है। हम लोग मजाक में भले पढ़ाते हैं, पर आपको उसे सीरियसली लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अब पहले एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट के बारे में। थोड़ा सा कंफ्यूजन है जब सबको होता है कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है। देखिए, शेप हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चलता है, और मॉलिक्यूल्स जैसे मान लो शेप किस पे डिपेंड करता है। मैं अगर एक चीज़ लिख दूं पहले, तो शेप डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पे। ये चीज़ आप जान लीजिएगा। ज्योमेट्री डिपेंड करती है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस लोन पेयर पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको समझाता हूं कि मैं आपसे बोलूं कि एक मॉलिक्यूल है AB2L1 टाइप का। इसका क्या मतलब है कि दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब दो सराउंडिंग एटम है, एक लोन पेयर है। इसका मतलब क्या होता है कि दो सराउंडिंग एटम है और एक लोन पेयर है जो कि सेंट्रल एटम पे रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे सोचो कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। इसकी ज्योमेट्री डिफाइन करेगा ये, और इसका शेप ये यहाँ से डिफाइन होगा। अब इसकी ज्योमेट्री क्या था? देखो, इसमें ये जो मॉलिक्यूल है ये इक्विवेलेंट है AB3L0 टाइप के। भाई टोटल अगर आप इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं, यानी तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री होगी
जो कि AB3L0 का था, वो था ट्रायगोनल प्लेनर। पर इसका शेप क्या होगा, इसका शेप आज हम देखेंगे। तो शेप डिपेंड करता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पर, ज्योमेट्री डिपेंड करती है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर पर। ठीक है, AB3L0 और क्या AB2L1 का ज्योमेट्री सेम है? हाँ, AB2L1 AB3L0 की ज्योमेट्री सेम है, पर AB2L1 और AB3L0 के शेप सेम नहीं है। मैं अगेन रिपीट करता हूं, क्या AB2L1 एंड AB3L0 का क्या सेम है? ज्योमेट्री के शेप। तो इसका ज्योमेट्री सेम है, शेप सेम नहीं है। ज्योमेट्री जो है वो सेम है, शेप डिफरेंट है। ठीक है, तो ये एक कंफ्यूजन है और जो आपको दूर करनी है, सवाल में आपको ऐसा फंसा देगा। अब मान लीजिए पूछ लिया कि मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल में, और एक था AB2L1 था और एक था AB3L0 का था, बोला कि बताओ इनके ज्योमेट्री किसका सेम है किसका सेम नहीं है। आपने मतलब कुछ और सोचा और जवाब दे दिया, तो फिर प्लीज़ ऐसी गलती मत करिएगा। ये बहुत ही बेसिक वाली गलती है जो आप लोग कर देते हो, और बहुत ही बेसिक सवालों में करते हो, एकदम हाई फाई सवालों में नहीं करते हो। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ। अब आगे बात करते हैं, मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो गया तो क्या होगा। तो मॉलिक्यूल्स में अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो गए तो कितने हो गए, कौन सा टाइप का मॉलिक्यूल है, उसके बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। और पहले करके आपको एक एक करके समझाता चलता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास ना पहला वाला जो है वो ये है कि आपके पास मॉलिक्यूल है AB2L1 टाइप का, AB2L1 टाइप का। इसका मतलब क्या है कि दो ठो उसने बॉन्ड बनाया और एक तो लोन पेयर है। और आपको एक चीज़ पता है, कल की क्लास में, पुरानी क्लास में अगर आपको देखा हो, आपको पता हो कि लोन पेयर के बीच का जो रिपल्शन है, लोन पेयर के बीच का जो रिपल्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन, फिर उसके बाद आता है बॉन्ड पेयर के बीच के रिपल्शन का। अच्छा, अभी आपको ये क्लास में हमने डिस्कस किया, ये थोड़ा मिटाते हैं। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया क्या AB2L1 की ज्योमेट्री आपको पता है? तो आप बोलोगे हाँ मुझे पता है, बोलो हाँ पता है। अभी लिखा था सामने कि ये AB3L0 के इक्विवेलेंट है, यानी अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूँ तो वो होगा आपका ट्रायगोनल प्लेनर। तो आप ना ए क्या करेगा, ट्रायगोनल प्लेनर के समान रखना शुरू करेगा। तो आप क्या करते थे, यहाँ पे बी लगाते थे, यहाँ बी लगाते थे, यहाँ बी लगाते थे। पर अब एक बी चला गया है और उस एक बी की जगह पे कौन आया है, उस एक बी की जगह पे आपका लोन पेयर आया है। क्या यहाँ पे दिख रहा है? तो ये एक लोन पेयर आया है। मैं पहले चेक कर लूँ वहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एकदम बढ़िया तरीके से दिख रहा है, झकास। चलो, तो ये आपका AB2L1 टाइप होगा। देखो दो ठो बी है, एक ठो लोन पेयर है, इसे बोलते हैं AB2L1। अब मुझे बताओ कि इसका शेप क्या है। अगर आप देखो, ये ज्योमेट्री था, अगर शेप देख करोगे तो शेप ऐसा कुछ दिखेगा आपको। ठीक है, शेप ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये क्या है, इस शेप का नाम है वी शेप या तो बेंट। समझ आया? इस शेप का नाम या तो वी शेप है या तो बेंट है। ठीक है। अच्छा, एंगल की बात करो तो एंगल के बाद देखो, अभी ऑर्डर में था कि भैया देखो ये रिपेल करेगा। अगर तीन के तीनों बी होते तो फोर्स बराबर लगती, पर ये जनाब अली ना है, ये जो जनाब साहब है, ये फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे तो ये रिपेल ज़्यादा करेंगे। और रिपेल ज़्यादा करने की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है, अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 120 नहीं होती, 120 से कम हो जाती है। तो यहाँ पे 120 से कम होता है जो एंगल है। ठीक है, पहला था समझा रहा उतना, दूसरा नहीं समझाऊंगा इतना ज़्यादा। ठीक है, बेटा चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा मान लो AB2L2 हो गया। अब मुझे बताओ इसका क्या करोगे। तो आपको इसका ज्योमेट्री पता है क्या है? हाँ, इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। कैसी है? टेट्राहेड्रल। पर हमको तो शेप चाहिए, तो हमने बोला आपको शेप चाहिए, तो हमने क्या किया, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर लगा दिया। आप सोचो, जस्ट इमेजिन करो ना कि आपको सिर्फ दो ठो बॉन्ड दिख रहे हैं, तो उसका शेप क्या होगा? यही तो होगा। अब जस्ट इमेजिन करो, आपको सिर्फ दो बॉन्ड दिख रहे हैं। अब दो बॉन्ड चाहे प्लेन के ऐसे देखो ना, बिल्कुल आपको सिर्फ दो उंगली दिखानी है और दोनों एकदम स्ट्रेट नहीं है, तो दो उंगली में ऐसे दिखाऊंगा या तो ऐसे दिखाऊंगा। अब दोनों एकदम पास नहीं आ सकती, क्योंकि अगर पास आएंगे तो रिपल्शन गायब हो जाएगा। तो मुझे आपको दो उंगली दिखानी है और दोनों उंगली ऐसे वी शेप का बनेगा, नहीं बनेगा चीज, होगा कि नहीं होगा यार ये। तो यहाँ पे जो AB2L2 है, इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा। पर अगर हम शेप की बात करें तो दो लोन पेयर आएंगे आपके। ठीक है, ये दोनों ऐसे दिखाते हैं हम लोग, और ये प्लेन कैसे एकदम एक्शन ऊपर होता है। चलो, ये बी है और ये बी है। ठीक है, दो लोन पेयर है। और इसका अगर आप शेप देखोगे तो शेप आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अभी आपको पता है कि आपको सिर्फ बी देखना है, तो ये ऐसे दिखेंगे। ये ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर भाई सब ये बैठे हैं, आपको पता है। डीप डाउन आपको पता है कि ये सीधा नहीं हो सकता है। आपको ये भी पता है ये भी सीधे नहीं हो सकते क्योंकि ऊपर ये बैठे हैं, हम बना नहीं रहे हैं।
पर आपको पता होना चाहिए। ये शेप है, ये ज्योमेट्री। शेप कैसा दिख रहा है आपको? फिर से वी शेप ही दिख रहा है। तो शेप अगेन ये वी शेप है, वी शेप है, ये इसे हम लोग बेंट बोलते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में एंगल कितना होता था? 109.5। यहाँ पे एंगल कितना होगा? 109.5 से कम। तो थीटा की वैल्यू 109.5 डिग्री से कम होगा। समझ आ रहा है? चलो इसको नोट कर लो फटाफट, फिर इसको मिटा देते हैं। नोट हो गया? मिटा दो। चलो अब हम लोग बात करते हैं। देखो AB2L1 की बात कर ली, AB2L2 की बात कर ली। क्या AB2L3 होगा? हो ही नहीं सकता। कि हो सकता था? क्या AB2L3 हो सकता है? हाँ हो सकता है, पर अभी उसके बारे में बात कर ले। चलो कर लेते हैं। AB2L3 के बारे में बात कर लेते हैं। चलो तीसरा अपने पास आता है AB2L3। तो AB2L3 मतलब क्या हो सकता है? तो ये आप देखो ना, ये आपका इक्विवेलेंट है AB5L0 के। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री सर क्या होगी? मुझे तो याद नहीं आ रहा है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। आपने सही बोला, मैं भूल जाता यार। तो इसकी ज्योमेट्री होगी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो हमने बनाया कि देखो ये ऐसा है कि अगर ऐसा होता तो ए ऐसे लगाते, ठीक है, एक बी इधर लगाते, एक बी इधर लगाते, एक बी इधर लगाते, फिर ये तीनों ऐसे होते और एक बी ऊपर जाता, एक बी इधर आता। अब हमने कर दिया है एक लोन पेयर ला के रखा। अब हमने एक लोन पेयर ला के रख दिया है, सॉरी 3 लोन पेयर ला के रखे हैं, ठीक है। अब तीनों लोन पेयर को कहाँ रखोगे? तो तीनों लोन पेयर को कहाँ रखें? तो आपको दिख रहा है कि तीनों लोन पेयर पे यहाँ रख सकते हैं। अच्छा एक मिनट को, मैं इसके ऊपर थोड़ी देर में आऊँ क्या, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसे ही चिप दिया बीच में लाके। तो 1 मिनट को हम इसके बारे में बीच में नहीं घुसाते इसको, एक बढ़िया सीक्वेंस में पढ़ते हैं। 2 मिनट को अभी हम पहुँचेंगे इस पर, ऐसा नहीं पहुँचेंगे, पर आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। अगला अपने पास है ना, मान लो कि AB3L1 टाइप का दिख रहा है। ये है AB3L1 टाइप का। अब इसका शेप क्या होगा? तो देखो ये AB4L0 ही है, यानी ये भी टेट्राहेड्रल होगा। पर टेट्राहेड्रल हो नहीं सकता ना। क्यों सर नहीं हो सकता? क्योंकि ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें एक तो लोन पेयर आ गया है। तो टेट्राहेड्रल हम टेट्राहेड्रल बनाए थे। ये बी था, ये बी था, ये भी था, पर यहाँ पे लोन पेयर घुस गया था, ये टेट्राहेड्रल था। तो इसका जो शेप हमको दिखा वो पिरामिडल दिखा, ऐसे पिरामिड के साइड पे दिखा। तो इसका जो शेप आया ये वो आया ट्रायंगुलर पिरामिडल, या इसे लिखते हैं पिरामिडल, ठीक है। सर जी एंगल की क्या बात करेंगे? तो एंगल की बात ऐसा है कि भैया देखो इसमें भी एंगल 109.5 डिग्री से कम होगा। अच्छा पिछले में भी तो 109.5 से कम था, इसमें और कम नहीं होगा, उसमें ज़्यादा कम होगा। अगर यहाँ पे और वहाँ पे कंपेयर करो तो वहाँ वाला एंगल कम होगा, यहाँ वाला एंगल ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे 2 लोन पेयर थे और यहाँ पे 1 लोन पेयर है। मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं समझ आ रहा है? अभी देखो समझाता हूँ। अभी हमने पीछे पढ़ा था AB2L2 टाइप का, तो वहाँ पे भी थीटा लिखा था, थीटा को हमने लिखा था 109.5 डिग्री से कम। और यहाँ पे भी लिख रहे हैं AB3L1 और यहाँ पे भी लिख रहे हैं थीटा की वैल्यू 109.5 डिग्री से कम। चलिए इसे θ1 बोल दो, इसे θ2 बोल दो। मैं पूछ रहा हूँ बताओ θ1 और θ2 में कौन ज़्यादा बड़ा होगा? तो θ2 बड़ा होगा, θ1 कम होगा। तो θ1 जो है वो कम होगा, θ2 ज़्यादा होगा, क्योंकि लोन पेयर रीजन क्या है? लोन पेयर रिपल्शन है ना, वो ज़्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से। यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन था, तो वो सीधे सीधे धक्का दे रहा था। ठीक है, नोट हो गया? हटा दूँ? हटा दो, चलो हटा देते हैं। तो ये हम इस ज्योमेट्री में घुसे थे, और अब हम बात करते हैं AB4L1 टाइप के मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको मैं सीक्वेंस में किस लेके चल रहा हूँ, जैसे कि मैं बता रहा था कि AB2L0 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो AB2L0 में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि AB2L0 ही हो सकता है। ठीक है, तो हमने बोला कि भैया लीनियर में सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। देखो मैं आपको बता के चल रहा हूँ, समझाना किस फ्लो में लेके चलना चाह रहा हूँ। ओवरफ्लो क्या होगा वो समझा रहा हूँ। मैं ये शब्द नहीं बोल पा रहा हूँ, कैसे बोलते हैं उसको, कौन सा गुरुजी, कि जैसे एक सीक्वेंस नहीं होता प्रॉपर, कि लेक्चर का जो एक सीक्वेंस, मतलब वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते थे हमारे गुरुजी, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तो वही है। अब हमने बात की AB3L0 में, तो AB3L0 में कौन कौन से केसेस हो सकते थे? इसमें हमने बोला कि भैया या तो AB2L1 हो सकता है, या तो ABL2 हो सकता है। तो AB2L2 पॉसिबल है नहीं। अगर AB2L2 पॉसिबल है नहीं, क्यों? मतलब क्योंकि AB2L2 मतलब क्या लॉजिक क्या है भाई इसका? AB2L2 ABL2,
तो मतलब लीनियर हो जाएगा, बात खत्म, क्योंकि आपको पता था कि ये HCl है तो HCl ऐसे जोड़ेंगे, थोड़ी ना इधर उधर करके जोड़ेंगे। तो हमने सिर्फ एक देखा, फिर हम आए AB4L0 पे। देखो आपको ऐसे समझा रहे हैं, AB4L0 में हमने सोचा कि क्या क्या हो सकता है। तो पहले बोला कि AB3L1 हो सकता है, फिर बात किया कि AB2L2 हो सकता है, फिर क्या इसमें ABL3 हो सकता होगा, पर फायदा नहीं है ना, फिर से लीनियर हो जाएगा भाई। एक मॉलिक्यूल ऐसे है, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे ही तो जोड़ोगे। चलो मान लो आप बोलो कि नहीं हम ऐसे जोड़ेंगे, अरे तो भी तो वही शेप आ रहा है ना भाई, समझा करना। तो इसलिए ये फायदा नहीं था, तो हमने सिर्फ 2 चेक किया। फिर हम आए AB5L0 में। अब AB5L0 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हमने पहली पॉसिबिलिटी डिस्कस कर ली कि वो है AB4L1। क्या है AB4L1, डिस्कस की नहीं की अभी नहीं की ना, चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं, चलो अभी कर लेंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी है AB3L2। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, AB2L3। चौथी वही बेकार की बात है, ABL4, ये अगेन डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम लोग ऐसे अपना फ्लो चलने वाला है। जैसे अगेन फिर क्या डिस्कस करेंगे सर, हम डिस्कस करेंगे AB6L0 वाले में। तो AB6L0 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी हम देखेंगे AB6L0 में AB5L1, फिर देखेंगे क्या AB4L2 हो सकता है, फिर क्या देखेंगे क्या AB3L3 हो सकता है, फिर चेकआउट करेंगे क्या AB2L4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करना शुरू करेंगे, फिर देखेंगे होता है नहीं होता है, वो बात की बात है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आपको। चलो आगे हम लोग बात करते हैं कि ये हमने डिस्कस कर लिया है, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब हमको AB4L1 पे चलना है, तो चलिए उसके ऊपर चलते हैं। क्या AB3L2 नहीं किया अभी तक, चलो। तो अब तक हमने जो जो डिस्कस कर लिया है वो हमने मार्क कर लिया है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, अगला जो है वो है अपने पास AB4L1 टाइप का। AB थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, ये है A, ये है B, ये है 4, ये है L, ये है 1। अभी आपको बताया गया कि ये AB5L0 का ही पार्ट है। AB5L0 का क्या होता था, ट्राइगोनल, क्लियर नहीं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाँ, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होता था कि ऐसे स्ट्रक्चर बनाते थे, ये A था, ये B था, ये B था, ये B हुआ करता था, फिर ये तीनों एक प्लेन में होते थे, एक B ऊपर लगता था, एक B नीचे लगता था। अब समस्या है कि गुरुजी हम एक लोन पेयर कहाँ लगाएं। तो देखो लोन पेयर को वहाँ रखेंगे जहाँ पे रिपल्शन कम हो, क्योंकि लोन पेयर बड़ा झगड़ालू टाइप का है। अगर वो रखोगे सबके साथ में तो बहुत झगड़ा करेगा। उसको रखोगे घर से दूर, कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, उसके बारे में आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया गया था। कहाँ रखोगे, तो हम वहाँ रखेंगे जहाँ से ये रिपल थोड़ा कम कर पाए। हम उसे यहाँ रखेंगे जहाँ पे ये रिपल थोड़ा कम कर पाए। तो यहाँ पे अगर देखो तो 90 बनाएगा, यहाँ पे बताएगा 90, यहाँ पे बनाएगा 90। तो हम लोग यहाँ पे रखना ठीक नहीं, हम यहाँ पे रखते हैं ताकि 120 बनाए और काम थोड़ा सा सही रहे। तो हमने जो लोन पेयर आएगा, जो लोन पेयर एक यहाँ पे है, उसे हमने रखा प्लेनर में, ऐसे ये वाली प्लेन में रखा, ठीक है। उसे एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो हम उसे कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल में रखेंगे जो लोन पेयर है, ठीक है। कहाँ रखेंगे, लोन पेयर को कहाँ रखेंगे, इसे हम रखेंगे इक्वेटोरियल पे। तो ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर जो है कैसे लिखते हैं, लोन पेयर प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल, तो उसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, ठीक है। ये इक्वेटोरियल लिखा है, समझ आया क्यों रखा, सुनो समझाता हूँ। क्योंकि एक लोन पेयर उसे कहाँ रखोगे, लोन पेयर बहुत झगड़ालू है, लोन पेयर क्या है, बहुत झगड़ालू है। वो उसे वहाँ रखोगे जहाँ पे वो झगड़ा कम कर पाए, तो घर से दूर रखो। तो दूर मतलब यहाँ पे एंगल बनाओ ना, दूर तो एंगल बनाएगा भैया, यहाँ पे एंगल 90 है, तो मतलब पास हो जाएगा। तो इसे 120 पे रखना शुरू कर दिया। तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, ये आपका B था, ये आपका B था, ये आपका A था, ये आपका B है और ये आपका B है। और आप देखो ना ये झूले टाइप का कुछ दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं सीसॉ। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो शेप है, इसे बोलते हैं सीसॉ शेप का। एक आप लोग बोलते हो, काफ़ी बुक से शायद आपको कहीं ना कहीं मिला होगा पाई शेप। तो ये पाई शेप नहीं होता है, ये पाई शेप का नहीं होता है, ठीक है। पहले तो आप ये अपने मन से एक मिसकंसेप्शन निकाल देना। पाई शेप का क्यों नहीं होता है ये मैं बता रहा हूँ। पाई शेप का इसलिए नहीं होता क्योंकि पाई आपका प्लेनर है, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल है ये नॉन प्लेनर है। कैसा है, नॉन प्लेनर है, समझ आ रहा है। सीसॉ को हम पाई शेप नहीं बोलते हैं क्योंकि पाई आपका प्लेनर है और ये सीसॉ आपका नॉन प्लेनर होता है। AB4L1 का ये स्ट्रक्चर है। इसे हम लोन पेयर को कहाँ रखें, लोन पेयर को हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा है क्योंकि वो झगड़ा ज़्यादा करता है, इसलिए हमने इसे इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा है, ठीक है। आगे बात करें, बता दें AB4L1 में और कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है, नोट हो गया, बता दो। चलो अगला अपने पास है AB3L2 वाला केस। AB3L2 वाला देखो, एक लोन पेयर रख दिया, अब एक लोन पेयर बढ़ाओ और एक बॉन्ड पेयर घटा दो। तो
3L2 बनेगा। अब इसमें आपको एक लोन पेयर और रखना है, कहाँ रखोगे? तो इस बार ध्यान से देखना, 2 लोन पेयर हैं, हम दोनों लोन पेयर को ऐसे रखेंगे ताकि वो डिस्टर्ब ना करे बिल्कुल। दोनों लोन पेयर को कैसे रखेंगे ताकि वो एक दूसरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें? तो इसका जो शेप आता है देखो, तो वो काफ़ी लोग आप लोग सोच रहे हो सर जी ऐसे रख दो ना प्लीज़, बड़ा अच्छा लगेगा। ये एक ऊपर ये एक नीचे, भाई साहब गलती मत करना, भावना में मत बहना, ठीक है? केमिस्ट्री है, पता है आपकी उनकी केमिस्ट्री बढ़िया है, ठीक है, पर यहाँ पे तो सही करो। सर जी ऐसा कर दो ना, अच्छा लग रहा है, गलती है, क्यों बता रहे? ये इसको रिपेल करेगा, पास कर दिए, झगड़ालू है, बोला था ना, गंवार टाइप का, वो झगड़ा करता है। तो इसे कहाँ रखोगे? जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से दूर रहें। दूर मतलब कितनी दूर? जहाँ तक फोर्स मिनिमाइज कर सको। भाई भगा तो सकते नहीं हो कि भगा दोगे, तो है तो रखो, अपना है ना, क्या करूँ, अपना ही है, मार भी तो नहीं सकते। वही वाला सीन है कि हमने इनको ऐसे रखा, ये आपका बी हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका बी हो गया। तो ये शेप को दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसा टाइप का दिख रहा है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये बी है। तो ये आपको दिख रहा है टी शेप का। कौन सा शेप का है? टी शेप का है। ये तो प्लेनर है, तो हाँ मैं बोलूँगा ये प्लेनर है, ठीक है? ये कैसा है? ये प्लेनर है। और लोन पेयर जो है वो कहाँ पे रखा हमने? इक्विटोरियल पोजीशन पे रखा है। तो ये जो लोन पेयर्स हैं, ये जो लोन पेयर्स हैं कहाँ है? लोन पेयर एट इक्विटोरियल पोजीशन पे है। ये चीज़ें याद रखिएगा, इक्विटोरियल पोजीशंस पे है। अगले की बात करें, चलो अगला क्या हो सकता है इसमें? AB2L3, यानी तीनों के तीनों लोन पेयर। तो चलो तीनों लोन पेयर को एक ही जगह पर रख दो। क्या हो सकता है? ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये आपका बी हो गया, ये आपका बी हो गया। तो ये आपने क्या फॉलो किया है? हाँ, ज्योमेट्री आपकी अभी भी क्या है? ज्योमेट्री आपकी अभी भी ट्रायगोनल बाई पिरामिडल है, पर इसका शेप कैसा है? तो शेप ऐसा है, एक ए रहा ये, एक ए रहा ये, मतलब एक बी रहा ये, और ये आपको दिख रहा है लीनियर। कैसा दिख रहा है? लीनियर। तो ये क्या है? क्या बोलते हैं? आइसो स्ट्रक्चरल है विद AB2L0। क्या है? ये आइसो स्ट्रक्चरल है, आइसो स्ट्रक्चरल है किसके साथ? विद AB2L0 के साथ, ठीक है? यहाँ पे थीटा कितना होगा? यहाँ पे थीटा होगा 180। समझ आया? समझ आया? तो हमने क्या AB2, अब अगला क्या हो सकता है? AB5L0 में ABL4, क्या वो पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, लिख लो, होता ही नहीं तो क्या करोगे? ABL5, AB1L5 L4 लो, AB लीनियर है, एंगल कहाँ देखोगे? तो इसलिए नहीं पढ़ते हैं। समझ आया? नोट कर लो इसको, फिर मिटा दो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दो, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है? ये बताते रहना, ठीक है? नहीं आएगा तो फिर पढ़ाने का फ़ायदा बिल्कुल नहीं होता। वीडियो बंद करो, भग जाए सब। चलो आगे हम बात करते हैं। क्या AB2L3 बात कर ली, अब हम बात करते हैं AB6L0 के केसेस के बारे में। AB6L0 के केसेस के बारे में तो पहला जो हमको मिलेगा वो मिलेगा AB5L1। क्या AB6L0 का स्ट्रक्चर कैसा होता था? सर जी इसका शेप होता था ना स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये एक बी ऊपर लगता था, एक बी नीचे लगता था। चलो बहुत बढ़िया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे देखिए, AB5 है, L1 है। अब क्या करें? तो अब कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से देखो, आपको लोन पे रखना है कहीं पे। कहाँ रखेंगे गुरुजी? कहाँ रखेंगे? जहाँ पे एंगल कम हो। यहाँ पे तो सारे एंगल बराबर है, तो कहीं पे रख दो, क्या दिक्कत है? यहाँ पे तो सारे एंगल बराबर हैं, तो कहीं रख दो। तो जो AB5L1 का शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, ए ये रहा, ये बी रहा, ये बी रहा, ये बी रहा, ये बी रहा। तो एक ये आपका प्लेन में है, ये किस में है? ये आपके एक प्लेन में है। हमने एक बी को ऊपर लगाया और लोन पेयर को नीचे लगा दिया, ठीक है? आपको शेप कैसा दिख रहा है? तो मुझे दिख रहा है स्क्वायर पिरामिडल। मुझे कैसा दिख रहा है? मुझे दिख रहा है स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर के साथ पिरामिडल भी दिख रहा है। तो स्क्वायर है, पिरामिडल है, ठीक है? समझे? देखो ना, ये चार दिखेंगे। अब देखो ना, ये चीज़ें चार ऊपर दिख रहा है, प्लेन में है। एक से मिलाओगे, दो से मिलाओगे, तीन से मिलाओगे, चार से, स्क्वायर पिरामिडल बनेगा ना। एक पिरामिड बन रहा है, दो बनते तो स्क्वायर बाई पिरामिडल बनते। आवाज़ जा रही है ना? चलो अगला केस कौन सा हो सकता है? तो अगला ये पहला था, इसका दूसरा हो सकता है AB4L2। दूसरा लोन पेयर कहाँ लगेंगे? दूसरा लोन पेयर वहीं लगाना। देखो पहला लोन पेयर कहीं पे लगाओ, है ना? फर्स्ट लोन पेयर, ये जो फर्स्ट लोन पेयर है, मतलब कैन ऑक्यूपाई एनी पोजीशन, कहीं पे रख दो, है ना? इसको कहीं पे भी लगाओ,
कहीं पर लगाओ। पर दूसरे में प्रॉब्लम है, AB4L2 में क्या प्रॉब्लम है कि जब आपने ये किया, अगर मान लो मैंने पिछले में एक लोन पेयर को हमने ऐसे लगाया था, इसमें हमने इसको इसमें लगाया था, तो मुझे मजबूरी में उसको ऊपर लगाना पड़ेगा ताकि इनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो। तो लोन पेयर जो सेकंड लोन पेयर है, पहला लोन पेयर कहीं पे लगा दो, सेकंड लोन पेयर लगाने जब जाना तो वो अपोजिट में लगाना। सेकंड लोन पेयर इज उसके अपोजिट लगाना। सेकंड लोन पेयर कहाँ लगाना? अपोजिट में लगाना। किसके? अपोजिट टू फर्स्ट लोन पेयर के, यानी फर्स्ट लोन पेयर जहाँ है उसके अपोजिट में सेकंड लगाना। अब ये कौन सा दिख रहा है? तो ये मुझे दिख रहा है, इसका शेप आप देखना चाहोगे तो आपको सिर्फ यही दिखेगा, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, भगवान जी दिख रहा है। तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। क्या है? स्क्वायर प्लेनर। समझ आया? अच्छा, इसमें और कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है? तो इसमें हो सकता है तीसरा AB3L3। AB3L3 में क्या होगा? सोचो 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 सोचो, AB3L3 में क्या होगा? क्या 3 लोन पेयर कोई रखता है? 3 लोन पेयर कौन रखता है? 3 लोन पेयर कौन रखता है? 3 दूनी 6, 3 9, AB3L3 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 बताओ, होता ही नहीं है। बताओ, होता ही नहीं। क्यों नहीं होता सर जी, क्यों नहीं होता? अब सुनो, 3 लोन पेयर मतलब AB3L3 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं होता? क्यों? सुनो, AB3L3 इसलिए नहीं होता क्योंकि 3 लोन पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। और AB3 ये कितना हो जाएगा? 9। तो भाई 6 + 3 कितना हो गए? 9। और 9 इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है भाई? मतलब मैंने आज तक तो नहीं देखा, तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अगर AB3L3 नहीं हो रहा तो चौथा भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, AB2L4 वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, समझ आ गया? रीजन लिखा है कि भैया 3 दूनी 6, देखो 4 दूनी 8, 2 10, कैसे 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 हो रहा है? कहाँ से समझे? नहीं समझे? समझ गए? हाँ, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? 8 ही तो रख सकते हो, 10 कहाँ रख रहे हो? 9 कहाँ रख रहे हो? चलो, अब हम आगे बात करते हैं कि भैया AB6L0 हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं AB7L0 में। तो AB7L0 में क्या क्या हो सकता है गुरुजी? देखो भैया, गुरुजी मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ आपको, AB7L0 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे बात करते हैं। बोथ लोन पेयर एट इक्विटल पोजीशन। तो AB7L0 में अपने पास एक ही है, मैं अगर बात करूं 2 है, मतलब मेरे हिसाब से AB7L0 में हम 2 चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। पहला है AB6L1 और दूसरा हम लोग बता सकते हैं AB5L2, और इसके बाद नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते सर जी? यहाँ पे तो 9 हो गया। तो भाई देखो, ऐसा है कि एक आध एक्सेप्शनल केस में आप जा सकते हो। AB5L2 बहुत भसड़ मची रहती है, होता नहीं है वैसे, ये एक आध मिलेंगे आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि सर जी 5 4 9 तो आपने कर दिया पहले ही, तो एक ही ऐसा है, बाकी नहीं है। तो AB6L1 का क्या होता है? तो AB6L1 का थोड़ा सा आप देखिएगा कि इसका जो शेप होता है कैसा होता है। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका B है, ये आपका B है, ये आपका B है, ये सब एक प्लेन में है, ये आपका B है, ये आपका B है। जो एक लोन पेयर है ना, वो यहाँ पे ऐसे घूमता रहता है, समझे? ये ऐसे घूमता रहता है, जैसे ये लोन पेयर था तो ये लोन पेयर ऐसे घूमता रहता है, जिसकी वजह से जो ये ज्योमेट्री है ये एकदम से आपको सही तो नहीं दिखती ऑक्टाहेड्रल टाइप की, तो ये दिखती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल टाइप की। ठीक है, समझ आया? ये ऐसे घूमता रहता है, तो ये आपको दिखता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल टाइप का। अगला सर जी AB5L2 का बता दो। तो AB5L2, तो AB5L2 का कैसे करेंगे? तो AB5L2 को देखो ध्यान से कि आपको ना 2 लोन पेयर लगाना है। अब दूसरा लोन पेयर लगाओ कैसे? पहला लोन पेयर कहाँ लगाओगे? देखो AB5L2 है, ध्यान से देखना। AB5L2 में एक A है, ये स्पेशल केस था, इसके बारे में आप ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कर सकता हूँ मैं। AB5L2 में क्या होता है? ये आपका A रहा, ये सॉरी ये B रहा, ये B रहा, ये B रहा, ये B रहा और ये B रहा। सारे के सारे जो हैं, सारे के सारे जो हैं वो आपके क्या हैं? एक प्लेन में है। एक B ऊपर है और एक B नीचे है।
मैं आपसे पूछूँ आपको 2 लोन पेयर लगाने कहाँ लगाओगे, एक्सेल में कि इक्विटोरियल में? तो आप बोलोगे सर जी इक्विटोरियल में लगाएंगे, और कहाँ लगा ही सकते हैं, इक्विटोरियल में लगाओ और कहाँ लगा सकते हो, तुमने लगा दिया। कहाँ पे लगा दिया? इक्विटोरियल में। एक बार चेक कर लो, 1 मिनट को, सही पढ़ रहा था, ठीक है। तो हमने सारे के सारे लोन पेयर को कहाँ लगाया? हमने सारे के सारे लोन पेयर को लगाया इक्विटोरियल में। तो बोथ लोन पेयर को, ये जो 2 लोन पेयर है, लोन पेयर को कहाँ लगाया? एट इक्विटोरियल पे लगाया। और जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो ऐसे, ये रहा बी वाला, ठीक है, और ये रहा दूसरा, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे। तो आपको जो मिलता है वो मिलता है पेंटागोनल। क्या कोई पिरामिडल? नहीं, कोई पिरामिड नहीं बनता है, ठीक है। ये क्या कैसा होता है? ये होता है आपका प्लेनर। इसमें सारे के सारे एंगल कैसे होते हैं? इसमें सारे सारे एंगल होता है 72 डिग्री, ठीक है। तो आप इतना नोट करो इसको, फिर इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्विक रिकैप में, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, जितना हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो अपने पास AB to L1 सबसे पहले शुरू हुआ था। AB to L1 था वी शेप, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था AB3L1। अच्छा ऐसे देखो, मैं आपको थोड़ा समझा के चलता हूँ, जैसा कि आपको शुरू में आपको समझ में, वो ये है कि हमने देखा था AB to L0, इसमें कोई केस नहीं हो सकता, तो ये लीनियर ही बन सकता है, ठीक है। कैसा बन सकता है? लीनियर। फिर हमने बात की कि क्या AB3L0 में कुछ केसेस हो सकते हैं। तो हमने इसमें देखो, पहले AB3L0 कैसा होता था? वो होता था ट्राइगोनल प्लेनर होता था। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी? तो इसमें पॉसिबिलिटी हमने देखी AB3L0 में, या तो आपका होगा AB2L1, और या तो होगा आपका ABL2। ABL2 एग्जिस्ट नहीं करता। AB2L1 कैसे एग्जिस्ट किया हमने? देखो ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है, उसमें एक जगह पर लोन पेयर लगाना है, और लोन पेयर लगाने के बाद जो बचता है वो हम बोले, तुमने बोला कि हमको मिला वी शेप। क्या मिला था? वी शेप, जिसे हमने बोला बेंट, ठीक है। फिर हम आ गए, ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरा हमने बात किया AB4L0 पे। ये था आपका टेट्राहेड्रल। कैसा था? टेट्राहेड्रल। इसमें क्या क्या हो सकता था? इसमें हमने डिस्कस किया AB4L0 में, पहला हमने डिस्कस किया AB3L1, और दूसरा डिस्कस किया AB2L2। AB3L1 में हमने बोला कि देखो हमको एक लोन पे लगाना है, कहीं भी लगा देंगे, तो हमको जो मिला था वो मिला था पिरामिडल। कैसा मिला था? पिरामिडल। और इसमें 2 लोन पेयर लगाने के बाद हमको सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर दिखे थे, और 2 बॉन्ड पेयर भी आपको वी शेप का ही तो दिखेगा। तो वी शेप का हमने इसको देखा था, जिसे हम लोग अगेन बेंट बोल दिए थे, ठीक है। इसके बाद आपको तीसरा डिस्कस नहीं कर सकते थे। फिर चौथा अपने पास आया था AB5L0। इसका क्या होता था? इसका होता था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अब AB5L0 में क्या क्या चीज़ें हो सकती थी? तो AB5L0 में हमने 3 केसेस पढ़े थे। एक था AB4L1, ठीक है, एक हो सकता है आपका AB3L2, और एक हो सकता है आपका AB2L3, ठीक है। तो AB4L1 में क्या था कि आपको यहाँ पे एक लोन पर लगाना था। तो हमने सोचा, देखो पहले आप समझ इसको समझना कि एक A था, ये B था, ये B था, ये B था, ये B था, और ये B था, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो एंगल है 120 है, तो अगर आपको लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन वाला लगाना था तो कहाँ लगाओगे? जहाँ पे एंगल ज़्यादा हो। तो AB4 में जो पहला लोन पेयर था वो हमने लगाया था इक्विटोरियल पे, है ना। लोन पेयर का लगाया था इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाया था, और जो हमको शेप मिला था AB4L1 का वो मिला था सी शॉ। कैसा मिला था? सी शॉ। AB2 में 2 लोन पेयर थे, दोनों के दोनों इक्विटोरियल पे आए थे, लोन पेयर इक्विटोरियल पे थे। जो हमको मिला था वो था टी शेप का, ठीक है। 3 ही तो आ रहे थे। AB2L2 में क्या मिल रहा था? ये हमको मिल रहा था लीनियर। कैसा मिल रहा था? लीनियर मिल रहा था, और इसे बोलते थे आइसो स्ट्रक्चरल विद AB2L0, ठीक है। फिर हमने बात किया था 5वें पे, ये मिटा दो। फिर हमने बात किया था 5वें पे, 5वां आपका था AB6L0। तो यहाँ पे इसका होता था स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। यहाँ पे क्या क्या डिस्कशन हो सकता था? हमने बोला कि AB6L0 में या तो आपका हो सकता है AB5L1, या तो आपका हो सकता है AB4L2, या तो आपका हो सकता है AB3L3। ये एग्जिस्ट नहीं करता था, मैंने आपको पहले बताया था। सिर्फ हमको 2 डिस्कस करने थे। AB5L1 का जो स्ट्रक्चर था उसमें आप लोन पेयर कहीं भी लगा सकते थे, है ना। पहला लोन पेयर, है ना, फर्स्ट लोन पेयर कहीं भी
ठीक है। और कहीं भी लगाने में हमको कौन सा शेप मिला, हमको मिला था स्क्वायर पिरामिडल। क्या मिला था? स्क्वायर पिरामिडल मिला था, ठीक है। और दो लगाओगे कहाँ पे? दूसरा लोन पेयर कहाँ था? फर्स्ट के अपोजिट। सेकेंड लोन पेयर कहाँ था? अपोजिट टू फर्स्ट के था। और जो हमको मिला था वो था स्क्वायर प्लेनर। क्या मिला था? स्क्वायर प्लेनर मिला था। फिर हमने बात की थी छठवें में AB7L0 में। तो AB7L0 का क्या होता था? वो होता था आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल में हमको 3 केसेस डिस्कस करने थे। एक था AB7L0 पे, 2 केसेस, सॉरी 3 नहीं थे। एक था आपका AB6L1 और एक था आपका AB5L2। दोनों के दोनों स्पेशल थे। इसमें आपको मिलता था डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, देखो स्पेलिंग को मत जाना अभी, ठीक है। और इसमें था आपका, हाँ, पेंटागोनल था, प्लेनर था जो कि पेंटागोनल था, और वो आपका प्लेनर था, ठीक है। तो ये आपका VSEPR का शॉर्ट था, मतलब एक समरी था जिसमें लोग शॉर्ट था। यार वैसे आइडिया अच्छा ना, इसे शॉर्ट में अपलोड कर देंगे, तो दूसरा बना के अपलोड कर दूंगा, ये डाल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो ये आपका था, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए थी, और इतना नोट कर लो आप अपनी कॉपी में, कहीं भी नोट कर लो आप, एक बार नोट कर लो, ठीक है। मिटा दो इसको मैं, चलो। अब हम लोग करने वाले हैं सवाल, और सवाल करने से पहले एक जुगाड़ आपको बता दूं, क्योंकि सवाल में आपको हाइब्रिडेशन भी देखने को मिल सकता है, तो आपको 2 जुगाड़ मैं बताने की कोशिश करूंगा। कि आप बोलोगे सर जी देखो, मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा कि आपको टाइप पता चल जाएगा कि आपको जो मॉलिक्यूल है कौन सा टाइप का है, AB2L2 का टाइप का है कि AB2L1 टाइप का है। दूसरा आपको हाइब्रिडेशन का जुगाड़ बताया जाएगा। तो वो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइप कैसे पता चला है। तो हम मानते हैं कि आपको पता करना है कि आपका मॉलिक्यूल कौन से टाइप का है, तो आपको एक जुगाड़ बताते हैं। वैसे जुगाड़ मैंने कभी नहीं यूज़ किया है, मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा यूज़ करने के लिए, पर पढ़ा दे रहा हूँ। ये क्या बात हुई, आप रिकमेंड नहीं करोगे लेकिन पढ़ा दे रहे हो, तो भाई देखो पढ़ाना हमारा फर्ज है। तो ABNLM टाइप का आपको कोई मॉलिक्यूल मिलेगा जहाँ पे B बॉन्ड पेयर्स हैं, कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी बॉन्ड पेयर होंगे। और ये जो बॉन्ड पेयर है ना, ये अगर जुगाड़ में बात करें तो ये सराउंडिंग एटम है। तो N जो होगा ना, N वो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम आएगा। LM कैसे पता करोगे, तो देखो बताते हैं ना। तो जहाँ पे N जो है वो आपका नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, और या नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मान लो अभी के लिए। और M जो है आपका वो है नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर है। अब पता कैसे चलेंगे, तो अगर आपको N और M निकालना है तो आप पता कर लोगे। तो आपको जुगाड़ बता रहे हैं N एंड M फाइंड करने का, कि हाउ टू फाइंड N एंड M। आपको क्या करना है, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड करना है, जो आएगा। अब देखो डिवाइड करोगे तो आपको 2 चीज़ें मिलती है, एक मिलता है कोशेंट और एक मिलता है रिमाइंडर। तो कोशेंट आपको N देगा और रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करोगे वो आपको M देगा, ठीक है। नहीं समझ आया, समझाता हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मिल रहा है एग्जाम्पल में CO2, आपको पता करना है कि CO2 कौन से टाइप का मॉलिक्यूल है। अब इसके माथे पे तो लिखा नहीं कि ये AB2L0 टाइप का है, एक्चुअल में है भाई, पर लिखा तो है नहीं ना, तो कैसे पता करेंगे। तो पता करने का एक जुगाड़ आपके पास सीधा है कि ABNLM यूज़ करो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन के पास होते हैं 4, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, एक ऑक्सीजन और तो 6, और डिवाइड करेंगे इसको 6 से, तो 6 से 12 4 16 यहाँ पे जोड़ लिया है, और 8 से इसको डिवाइड कर दिया, आ रहा है 2। क्या क्वोशेंट आया 2? हाँ। रिमाइंडर कितना है 0 0। तो आप देखो ना, N की वैल्यू 2 है, L और M की वैल्यू 0 है, यानी ये आपका AB2L0 टाइप का है कि नहीं है ना। सॉरी, ठीक है, अभी भी नहीं माने, आपको कैसे बनाऊँ। चलो आप एक काम करो, SO2 में देख लो। तो SO2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो ना, ये 6 है, सल्फर 6 है, ऑक्सीजन 6 है, डिवाइड करें 8 से, तो 6 3 18 डिवाइड बाई 8, 6 3 18 डिवाइड बाई 8 आएगा 2। आपका कोशेंट कितना आया 2, रिमाइंडर कितना आया 2, लेकिन रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे 2 से, 2/2 इक्वल टू 1, यानी ये आपका है ना AB2L1 टाइप का। मैंने आपको रिकमेंड क्यों नहीं किया ये चीज़ यूज़ करने के लिए, क्योंकि देखो इतना लंबा है, हम सोचते कैसे, देखो सोचो, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, आपको सोचना ही ना भाई, फॉर्मूले में सोचना पड़ रहा है, तो यहाँ पे तो सोचोगे। तो सल्फर के वैलेंस शेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं, जिनमें से उसने 2 किसको देखा, ऑक्सीजन को, कि आपका 2 बॉन्ड बना के लेके जाएगा। तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन आया 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, एक ऑक्सीजन आया वो भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया,
उसके पास बताए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 बचे, तो 2 2 चले गए, बचा कितना, 1, 1 को आधा करो क्योंकि भैया 2 बचे हैं तो 2 मतलब लोन पेयर में 1 बच रहा है, तो वो आपका हो गया 1 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कैसे पता चला भाई, 2 ऑक्सीजन आएंगे तो 2 ही तो बॉन्ड पेयर आएगा, समझ आया। तो ये आपका एक जुगाड़ था आपको फाइंड करने के लिए कि वो ABNLM है या मतलब कौन सा टाइप का है, ठीक है। समझ आया तो करो, फिर ना छोड़ दो, मैं तो फिर मैं नहीं यूज़ करता, आप मेरे को कभी नहीं देखोगे इसको यूज़ करते हुए, ठीक है। मुझे ये चीज़ कॉन्सेप्चुअली पता नहीं, मुझे कठिन लगी है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मुझे नहीं पता है, ठीक है। पर बताया था तो बच्चों ने बोला सर आसान है तो आप इसे यूज़ करो, तो मैंने कभी नहीं यूज़ किया, तो आपको बता दे रहे हैं। अगला जो है जुगाड़ है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जुगाड़ फॉर हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, पर अभी भी अपने पास जुगाड़ है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन देखना है तो कैसे देखोगे, तो मान लो आपके पास है ना मॉलिक्यूल आया AB2L0 टाइप का, आपके पास मॉलिक्यूल आया AB2L1 टाइप का, आपके पास मॉलिक्यूल आया AB3L1 टाइप का, आपके पास मॉलिक्यूल मतलब कुल मिला के, तो ये चीज़ें होंगी ना। तो हम कैसे हाइब्रिडेशन बताएंगे, देख के बताएंगे। देखो हम लिखेंगे ABNLM कि कौन सा टाइप का है, सबसे पहले ये निकालेंगे कि कौन सा टाइप के हो, तुम पहले ये पहचानेंगे ना, ठीक है। पहचानने के बाद N+M की वैल्यू देखेंगे, अगर N+M की वैल्यू आई 2 ठीक है, क्या है N+M की वैल्यू, इसके ऊपर देखेंगे N+ की वैल्यू आई 2, 3 आई, 4 आई, 5 आई, तो कितना आएगा, तो हाइब्रिडेशन जो देखेंगे कितना आता है। अगर 2 आई तो हाइब्रिडेशन होगा sp, 3 आई तो हाइब्रिडेशन होगा sp2, 4 आए तो sp3, 5 आए तो sp3d, 6 आए तो sp3d2। देखो ऐसा है कि यहाँ पे sp4 मत लिखना क्योंकि भाई साहब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो, p के 4 ऑर्बिटल नहीं होते हैं, कैसे है अभी समझो। तो ये आप बता लोगे N+M की वैल्यू देख के। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।